वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगतगुरु कृष्णं वंदे जगतगुरु। बोलो शनि भगवान की जय हो, कार्तिक महात्मा की जय हो। आज कार्तिक महात्मा का 27वां व 28वां अध्याय और गोपा अष्टमी की कथा। 27वां अध्याय। श्री कृष्ण बोले, फिर यम की आज्ञा मानकर प्रेतपतियों ने धनेश्वर को सब नरक दिखाया और बोला, हे धनेश्वर, इन भयंकर घोर नरकों को देखो, जहाँ पापी मनुष्यों को यमदूतों द्वारा सताया जाता है। तप्त बालू घोर नरक है, जिसमें शरीर से जली पापी लोग चिल्ला रहे हैं, जले। भोजन के समय आए हुए भूखे अतिथियों का जो सत्कार नहीं करते, वे यहाँ पकाए जाते हैं। गुरु, अग्नि, गौ, वेद, क्षत्रिय, इनको जो लात मारते हैं, उनके यहाँ पैर जलाए जाते हैं। अब ये 42 रौरव नरक नामक नरकों को देखो। कामना रहित पाप सूखा है, और कामना से किया जाए वह गीला है। गीले और सूखे दो भेद पापों के होते हैं। 84 तरह के कुल नरक है। अप्रकीर्ण, पांगतेय, मलिनीकरण, जाति, मृतशंकर और उत्पातक, अतिपात, महापात, ये 7 तरह के महापातक हैं। इन पापों से 7 नरकों से पकाए जाते हैं। कार्तिक व्रत करने वाले पुरुषों से जो तुम्हारा संसर्ग हुआ, उनके पुण्यों के प्रभाव से तुम्हारे नरक दूर हुए। श्री कृष्ण बोले, हे प्रेतपति, धनेश्वर को यज्ञ लोक में ले गया। वहाँ वह यज्ञों का स्वामी हो गया। वह धनेश्वर धन यज्ञ नाम से का प्रसिद्ध कुबेर का अनुचर हुआ, जिसके नाम से विश्वामित्र ने अयोध्या में एक तीर्थ बनवा दिया था। यह कार्तिक का व्रत भक्ति और मुक्ति का देने वाला है। जो पापी इस व्रत को करें और उसके करने वाले का दर्शन करें, उसकी भी मुक्ति हो जाए। 27वां अध्याय समाप्त। अब 28वां अध्याय। सूत जी बोले, वासुदेव अति प्यारी सत्यभामा से यह कहकर सायंकाल का संध्योपासन करने चले गए। ऐसा प्रभाव वाला कार्तिक महात्मा आपसे कहा है, यह विष्णु को प्रसन्न करता है और भक्ति मुक्ति देने वाला है। हरि जागरण, प्रातःकाल स्नान, तुलसी सेवन, उद्यापन, दीपदान, ये कार्तिक के व्रत हैं। 5 प्रकार का व्रत कहा। इनको कार्तिक में करने से भक्ति और मुक्ति मिलती है। ऋषि बोले, विष्णु को प्रसन्न करने वाला, अत्यंत फल देने वाला, रोमांचकारी ये कार्तिक व्रत इतिहास समेत आपने कहा। यह कार्तिक का व्रत पाप और दुख को करने के लिए मोक्ष की और काम भोग की इच्छा करने वाले को अवश्य करना चाहिए। इस व्रत में मनुष्य संकट में पड़ जाए, गहरे वन में फंस जाए, रोगी हो जाए, तो यह शुभ व्रत कैसे किया जाए। यह व्रत अत्यंत फल देने वाला है। सूत जी बोले, इस प्रकार दृढ़ संकल्प वाला पुरुष विष्णु अथवा शिवजी के मंदिर में जाकर जागरण करें। यदि तुलसी के वृक्ष न होवे तो वैष्णव का पूजन करें, क्योंकि विष्णु भगवान सदा अपने भक्तों के समीप रहते हैं। इन सब के प्रभाव में व्रती गौ और ब्राह्मण को और व्रत को पूर्ण करने के लिए पीपल और बड़ का पूजन करें। आपने बड़ और पीपल वृक्ष गौ ब्राह्मण के समान कहे, ये दोनों वृक्ष क्यों अधिक पूजनीय है। तो सूत जी बोले, पीपल विष्णु का रूप है, बड़ शिव जी का, पलाश ब्रह्मा का रूप है। ऋषि बोले, ब्रह्मा, विष्णु और महादेव ये वृक्ष कैसे हो गए? हे धर्मज्ञ, हमसे कहो, इसमें आपको बड़ा संदेह है। तो सूत जी बोले, एक दिन शिव पार्वती भोग विलास कर रहे थे। उसी समय ब्राह्मण का रूप धरकर अग्नि और देवता गए और विघ्न करने लगे। इसी विघ्न से दुखी पार्वती ने शाप दिया। पार्वती बोली, कृमि और कीट आदि भी विषय भोग के आनंद को जानते हैं, उसमें विघ्न डाला है। देवताओं, तुम वृक्ष हो जाओ। सूत जी बोले, इस प्रकार पार्वती के कुपित शाप से सब देवता वृक्ष हो गए। हे मुनीश्वरों, इससे विष्णु और महादेव पीपल और बड़ हो गए। पीपल को शनि के दिन ही पूजन करें, और दिन पूजन नहीं करना चाहिए। कार्तिक महात्म्य का 28वां अध्याय समाप्त। अब आज गोपाष्टमी है। गोपाष्टमी की आपको कथा सुना रही हूँ। कार्तिक शुक्ल पक्ष के अष्टमी को गोपाष्टमी नाम से पुकारा जाता है। इस तिथि में गायों को स्नान करके बछड़े सहित उनकी विधिवत पूजा करनी चाहिए। जल, अक्षत, रौली, गुड़, जलेबी, वस्त्र तथा धूप दीप से आरती उतारकर परिक्रमा करनी चाहिए। इसके पश्चात भोजन करना चाहिए।
सायंकाल जब गाय चरकर घर लौटे तब साष्टांग प्रणाम पूजन कर उनकी चरण रज का तिलक लगाना चाहिए। ऐसा करने से चीड़ सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसी दिन भगवान कृष्ण को भी गौचरण के लिए वन में भेजा गया था। इस दिन बछड़े का भी पूजन करते हैं। ऐसी मान्यता है कि सायंकाल गौचारण के बाद उन्हें प्रणाम करके पंचोपचार विधि से पूजा करते हैं और उनकी चरण धूलि का मस्तक पर तिलक करने से सौभाग्य की वृद्धि होती है। अब गोपाष्टमी समाप्त। अब शालिग्राम जी की कहानी कह रही हूँ आपको। एक बुढ़िया थी, उसके शालिग्राम जी की सेवा थी। कार्तिक मास में वो पुष्कर स्नान का विचार कर पड़ोसन से बोली, मैं पुष्कर जा रही हूँ, तो मेरे शालिग्राम जी को रख ले। पड़ोसन बोली, मुझे सेवा पूजा तो आती नहीं, बताओ कैसे वैसे कर दूँगी। बुढ़िया बोली, सवेरे इनको उठाना, गंगा से लोटा भरकर पानी लाना, आते समय बगीचे से पुष्प तुलसी लाना, भगवान को जल व कच्चे दूध से नहलाना, चंदन लगाकर पुष्प तुलसी चढ़ाना, दूध का भोग लगाना, दोपहर को रसोई जो भी बने उसका भोग लगाना, शाम को दिया जलाना, ऐसी सेवा पूजा करना। कहकर वह तो चली गई। पड़ोसन ने बुढ़िया के कहे अनुसार किया, पर भगवान की थाली से भगवान जीमते ही नहीं थे, दूध पिया ही नहीं। ये देख वो चिंता में पड़ी, बोली, भगवान आपकी मालकिन आएगी तो कहेगी मेरे भगवान को दुबला कर दिया। अभी 1 महीना है, आप जीम लो तो मैं भी जीमूँ। और वह भूखी बैठी रही। भगवान ने सोचा अब तो दर्शन देने ही पड़ेंगे। छोटा सा मोर मुकुट पीताम्बरधारी रूप लेकर पाटे पर बैठ गए। दूध पी लिया व झीम लिया। रोज ऐसा ही होता रहा। एक दिन भगवान ने कहा, मैं गाय चरा लाऊं? तो पड़ोसन बोली, थोड़े दिन तो रहोगे, क्यों जाते हो? पर भगवान माने नहीं। हाथ में सोने की लाठी, कंधे पर हीरे मोती का पीताम्बर डाल गाय चराने जाते। महीना बीता, बुढ़िया घर आई। स्नान ध्यान से निपट कर सोचा शालिग्राम जी को ले आऊं। पड़ोसन के गई। पड़ोसन बोली, शालिग्राम जी शाम को आएंगे तब ले जाना। बुढ़िया शालिग्राम जी के लिए जिद करने लगी और झगड़ा हो गया। लोग इकट्ठे हो गए तो पड़ोसन बोली, बुढ़िया को समझाओ, 1 महीना निकाला, जैसे शाम तक और सब्र करें। बुढ़िया धरना देकर बैठ गई। शाम पड़े भगवान आए। गायें उनकी जगह छोड़ भगवान मंदिर में विराज गए। पड़ोसन बुढ़िया से बोली, ले जाओ तुम्हारे भगवान। और भगवान से बोली, भगवान बुढ़िया को भी रूप दिखा दो, नहीं तो मेरे प्रति अविश्वास करेगी। तो भगवान ने मोर मुकुट पीताम्बर धर, हाथ में सोने की लाठी लेकर दर्शन दिया। भगवान ने भोले भक्तों को दर्शन दिए, वैसे सबको देना। बोलो शालिग्राम जी भगवान की जय हो। अब आज आपको आज शनिवार है, शनिवार की कथा सुना रही हूँ। शनिवार। एक ब्राह्मण के शनि जी नीला घोड़ा, नीला जोड़ा, नीला कपड़ा पहन या सपने में आता और कहता कि ब्राह्मण देवता मैं तेरे लगूंगा। ये सुन कर ब्राह्मण सूखने लग गया। एक दिन ब्राह्मणी बोली कि मैं तो थाने अच्छो खिलाऊं तो भी तो क्यों सूखता जाओ। ब्राह्मण कहो कि मेरा जीरी मत पूछ। ब्राह्मणी बोली, मैं नहीं पूछूँ तो कौन पूछसी। ब्राह्मण बोलियो कि एक जनो नीला जोड़ा, नीला घोड़ा, नीला कपड़ा पहरिया मन रोजाना सपने में दिखे और बोले मैं तेरे लगूंगा। ब्राह्मणी बोली, वे तो शनि जी है, आपकी बोले तो कह दीजो कि लाग जाओ, पर 1.25 पैर से ज़्यादा मत झेल जो। शनि जी और आज सपना में बोलिया तो ब्राह्मण बोलियो लाग जाओ। शनि जी कहो कि 7.5 वर्ष को लागूंगो। ब्राह्मण बोलियो इतरो नहीं झेलियो जा सके। तो शनि जी बोलिया 5 वर्ष को तो लागूंगो। ब्राह्मण बोलियो इतना भी नहीं झेलियो जावे। ऐसा कहता कहता शनि जी बोलिया कि 1.25 पैर को तो लागूंगो, इतना बिना तो कौड़ी कंठ और राजा रंक ने भी नहीं छोड़ूँ। तो ब्राह्मण बोलियो ठीक है। उन्हें 1.25 पैर की शनि जी की दशा लाग गई है। उसने ब्राह्मणी से कहा कि मेरे को 2 सोने के टक्के दे दे, मैं बावड़ी उजाड़ में जाके समय काटूंगा, तो घर में बैठी रहना, किसी से लड़ना झगड़ना मत, बच्चों को बाहर मत निकलने देना। ब्राह्मण जंगल में जाकर पीपल के नीचे बैठ गया और भजन करने लगा। जब 1 पैर पूरा हो गया तो उसने सोचा अब तो थोड़ी देर बाकी है, ये तो रास्ते में कट जाएगा, इसलिए वह उठकर चल दिया। शनि जी महाराज ने रास्ते में साग की बाड़ा और हरिया मतीरा लगा दिया। ब्राह्मण ने मतीरा देखकर माली को आवाज़ लगाई। माली ने नहीं सुना तो उसने 1 टक्का वहाँ पर रखकर 2 मतीरे तोड़ दिए और बोला कि मेरे को दोष मत लगना, मेरे बच्चे भूखे बैठे होंगे, और मतीरे बगल में डालकर चल दिया। शनि जी ब्राह्मण का भेष धर कर आए और पूछा कि तेरी बगल में क्या है। ब्राह्मण ने कहा कि मतीरे तोड़ के लाया हूँ।
तो बोले खोल के दिखा। खोल के देखा तो राजा के 2 ही कमरों की लोल वाली मुंडी हो गई। शनि जी बोले कि राजा के 2 ही कमर थे तो तूने दोनों को ही मार दिया। ब्राह्मण को पकड़कर राजा के पास ले गए और बोले कि तुम्हारे दोनों कमरों की मुंडी बगल में डाल के फिर रहा है। राजा बोला कि मुझे मत दिखाओ, इसे सूली पर चढ़वा दो। राजा का मुंदरा नगाड़ा पड़ गया। ब्राह्मण को सूली पर चढ़ाने लगे तो वह बोला कि मुझे मार लेना, पर थोड़ी देर कथा कहानी कर लूँ। जनाब ने सोचा कि मरने वाले की बात सुन लेनी चाहिए, थोड़ी देर बाद चढ़ा देंगे। कहानी कहते कहते सवा पैर पूरी हो गई। उधर राजा के दोनों कवर घोड़े पर चढ़े हुए शिकार खेलकर खम खम करते हुए घर आए। उनको देखते ही राजा ने 1 दौड़ाया, 4 दौड़ाया और सोचा कि ब्राह्मण को मार दिया होगा तो मेरा बिना अपराध के मारने का दोष कैसे उतरेगा। आदमी ने जाकर देखा तो मारने की तैयारी कर रखी थी। तब उसने कहा कि इसको मारना मत, राजा के कंवर घर आ गए हैं और ब्राह्मण को बुला रहे हैं। ब्राह्मण ने सोचा कि अभी तो मार थी, अभी बुलावा है, आज तक तो भूखे को अन्न दिया नहीं, नागे को कपड़ा दिया नहीं, आज बुला कर क्या करेंगे। राजा ने पूछा तूने ये क्या जादू टोना किया। तो ब्राह्मण बोला मेरे सवा पैर के शनि जी की दशा लगी थी, उन्होंने चुटकुला दिखाया है। राजा ने पूछा दशा कैसे उतरे। ब्राह्मण बोला कि राजा के लगे तो काला हाथी का दान करे, उससे छोटा काला घोड़ा का दान करे, उससे छोटा काला कुत्ता को तेल में चुपड़ी रोटी देवे, नहीं तो कथा कहानी कह लेवे, पीपल में जल सींच कर पूजा कर लेवे, या 7 बार साचा देव शनिश्चर कहिए जाके पाँव सदाई पढ़ता रहिए। साचा देव शनिश्चर कहिए जाके पाँव सदाई पढ़ता रहिए। साचा देव शनिश्चर कहिए जाके पाँव सदाई पढ़ता रहिए। साचा देव शनिश्चर कहिए जाके पाँव सदाई पढ़ता रहिए। साचा देव शनिश्चर कहिए जाके पाँव सदाई पढ़ता रहिए। साचा देव शनिश्चर कहिए जाके पाँव सदाई पढ़ता रहिए। साचा देव शनिश्चर कहिए जाके पाँव सदाई पढ़ता रहिए। कह लेवे तो उतर जावे। बाद में बगल खोल के देखा तो वापस मतीरे हो गए। घर पर आया तो ब्राह्मणी ने पूछा कि महाराज इतना धन कहाँ से लाए, आपने तो कहा था कि मेरी दशा लगी। मैंने कहा दशा लगी थी, उतरी तो निहाल कर दिया शनि जी महाराज। लगती दिशा में लोली वाली मुंडी दिखाई, जो किसी को मत दिखाना, जैसा मतीरे में धन दिया वैसा सबको देना। साचा देव शनिश्चर कहियो जाके पाँव सदाई पढ़ता रहियो। शनिदेव जी की घड़ी पीढ़ी टळे, शनिदेव को आसरो भरियो पियर भरियो सासरो। सर शनिदेव जी को जोड़ो कदे ना आवे तोड़ो, शनिदेव द्याऊँ मन नीचा फल पाऊँ। संकट मेटनहार कष्ट काटनहार, 3 लोक रनाथ मनसा पूर्ण करियो। बोलो शनि भगवान की जय हो। अब आपको विनायक जी की कहानी सुना रही हूँ। एक मेंढक था, वो एक मेंढकी थी। मेंढकी ने विनायक जी का नियम था। विनायक जी का नियम था, वह हमेशा विनायक जी को याद करती थी। मेंढक चिढ़ता और कहता तू रोज़ रोज़ पर पुरुष का नाम लेती है, अब कभी लिया तो तेरा सर फोड़ दूंगा। विनायक जी सुन रहे थे। उन्हें क्रोध आया और सोचने लगे इन्हें पर्चा दिखाना पड़ेगा। थोड़ी देर में राजा की दासी आई, दोनों को पकड़कर हांडी में उबालने चढ़ा दिया। दोनों सींचने लगे तो मेंढक बोला मेंढकी बड़ा भारी कष्ट आया, तेरे विनायक जी को याद कर, ऐसे तो अपन दोनों मर जाएंगे। मेंढकी 7 बार संकट काटो विनायक जी, संकट काटो विनायक जी, संकट काटो विनायक जी, संकट काटो विनायक तो विनायक जी, संकट काटो विनायक जी, संकट काटो विनायक जी कहकर प्रार्थना करके मन में प्रार्थना करने लगी। इतने में 2 सांड लड़ते आए और सिंह से हांडी के मारी तो हांडी फूट गई। वे दोनों उछलते कूदते सरोवर में चले गए। अब तो मेंढक भी भगवान का भक्त हो गया। हे विनायक जी महाराज, जैसे मेंढक और मेंढकी के कष्ट काटे वैसे ही सबके काटना। बोलो विनायक जी की जय हो। आड़ी बाड़ी सोना की बाड़ी, जी में बैठी कान कुआड़ी कई कई मांगे 36 करोड़ देवता मांगे बाड़ी सींचा कई। धन होवे लाच होवे लक्ष्मी होवे बिछड़ियारो मेल होवे निपुतिरे पुत्र होवे सासुरो पुरुषान बहुरो जीमण उठ भाई तपसी जीम भाई लपसी बाईरो थान भोजईरो मान थाने थानी वार्तारो फल माने मारी व्रतरो फल। बोलो लपसी तपसी की जय हो, कार्तिक महात्मा की जय हो, विनायक जी की जय हो, शनि भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।